इसीलिए भैया ना करो बाहर किसी को प्रणाम। आपके घर में जो आपके भगवान बैठे हैं, माता पिता, कम से कम उनको तो प्रणाम करो। क्योंकि जिस दिन ये भगवान चले जाएंगे उस दिन फोटो को प्रणाम करने से काम चलने वाला नहीं है। घर हो चाहे जितना बड़ा, छाया नहीं माँ बाप की। वो घर नहीं शमशान है, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। तुझे पाने को माँ बाप ने कितने मनाए देवता, जन्मे तो सब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। माता के कपड़े कीमती, मलमूत्र से मैले किए, धो पोंछ कर हृदय लगाया, इस बात को मत भूलना। मां कितने भी कीमती वस्त्र क्यों न पहने हो, उसको कहीं कितनी जल्दी में क्यों न जाना हो, लेकिन अगर आपने उसके वस्त्रों को गंदा कर दिया तो मां की उदारता देखी आप, वो पहले अपने को नहीं, पहले बच्चे को साफ करती है। पहले तुझे साफ करेगी, हृदय से लगा करके, लाल दुलाल कर करके, तुझे पलने में सुला करके, इसके बाद फिर देखेगी कि मेरी क्या दशा है। महाराज, मां वो विषय होता है जो खुद रात्रि में गीले में सो करके तुझे सूखे में सुलाती है। मां वो विषय है, बारात दरवाजे से निकले पर मां की नींद नहीं खुलती है। बगल में सोया हुआ बालक जरा सी ऊं की आवाज कर दे, मां तुरंत जाग जाती है, मेरा बेटा जग गया है। महाराज, इस स्थिति में जब माँ बाप तुम्हें बड़ा करते हैं, लायक बनाते हैं, और आप जब उनसे कहते हो माँ पिताजी आज थोड़ा अंदर रहना, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने तुम बोल ना पाओगे। वो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, ठीक है आप भाई बहुत अच्छे पढ़ गए हैं, इंग्लिश जानते हैं, माँ बाप नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए कि जो आप इंग्लिश बोलने लायक हुए हो ना, उन्हीं अनपढ़ माँ बाप ने दिन रात कमाई करके उसको तुम्हें उस बोलने लायक बनाया है, उस स्तर तक पहुंचाया है। माँ बाप जिंदा हैं और अगर आपने उन्हें अनाथालय पहुंचा दिया तो महाराज माँ बाप जब मरेंगे सो मरेंगे, पर जिस दिन माँ बाप तुम्हारे घर से निकले आपका घर शमशान उसी दिन हो गया, फिर उस घर की उन्नति होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज जिसके हैं, अब जैसे जिसके चले गए ठीक है, लेकिन जिनके हैं वो तो कम से कम पहले अपने घर के भगवान, अपने पतिदेव भगवान, इसके बाद फिर मंदिर के भगवान।
फिर केवल कहने को रह जाता है कि हमारे पिताजी होते तो हम ऐसा कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, बेटा मौज तब तक करता है जब तक बाप जिंदा है। इसके बाद तो केवल गुजर करता है। अपने पैसों से कोई मौज नहीं कर पाता है, अपने पैसों से तो महाराज गुजर होती है। वो भाग्यशाली लोग हैं जिनके पिता अपने बेटों का सहयोग करते हैं। कुछ ऐसे भी संतान है संसार में जो इस सुख के लिए भटकते हैं कि शायद कोई हमें पिता जैसा प्रेम करने वाला मिल जाए, शायद कोई हमें बड़े भाई जैसा स्नेह करने वाला मिल जाए। अपना अपना प्रारब्ध है भाई। हम तो केवल यही प्रार्थना करेंगे कि जिनके हैं वो संभल जाएं और अपना भविष्य सुनिश्चित कर लें। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर कर दो, याद रखें, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर कर दो, ये सूत्र जब जब अपनाया जाएगा इसका हिसाब 4 में ही आएगा। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर कर दो, ये सूत्र जब जब अपनाया जाएगा इसका हिसाब 4 ही आएगा। माँ बाप को बाहर करने वालों एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे के बच्चे होंगे तो वो भी यही कहेंगे हम दो हमारे दो। तुम 5वें छठवें कहां से आ गए भाई बाहर। महाराज भगवान जब साष्टांग अपने पिता को प्रणाम कर सकते हैं, माँ को प्रणाम कर सकते हैं, तो हम और आप क्या हैं। अरे तुम्हारे 5:30 बज गए प्रभु। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय।